बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखकर इक़्तिदार के ऐवानों में जलजला बपा कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ काजी फायद ईसा ने जो फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्कद किया, उसके बाद शहबाज शरीफ से जो आज मुलाकात हुई है, मुलाकात के अंदर क्या फैसला किया गया है, पहिया उल्टा घूम गया। और अब लगता यह है कि बजाय इसके कि इस खत पर तहकीकात होंगी, 6 जजेस अब कटहरे में आ गए हैं। क्या ये 6 जजेस इस्तीफा भी दे सकते हैं? इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। काजी और शहबाज शरीफ ने आज क्या गेम डाली है और क्या अदलिया ने आज इदारों के सामने बाज़ाब्ता सरेंडर किया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा मुनक्कद हो रहा है, क्या तारीख है, तैयारियां क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और एतजाज एहसन की क़यादत में एक नए वकला लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, ये कहां तक इफेक्टिव हो सकती हैं, इस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो रोल है वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है। लेकिन हमने देखा है पिछले 2 सालों के अंदर इस रोल के अंदर जितना इजाफा हुआ है, बहुत सारी चीजें जो पहले छुप कर की जाती थी अब सरेआम की जाती हैं। मुख्तलिफ महकमों के अंदर हाजिर सरबस्त अफराद हों या रिटायर्ड लोग, उनको जिस अंदाज के अंदर आम कलीदी उहदों पर फायद किया जा रहा है, और साथ ही जो सियासी हुकूमत है उसके अंदर ऐसे लगता है कि वजीर आजम को मुलाजम रखा गया और बाकी जो सारी फैसले हैं, तकर्रियां, सारा कुछ जो है वो कहीं और से हो रहा है। इन हालात के अंदर 6 जजेस का ये खत इंतहाई अहमियत का अमल था। एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को जिस अंदाज में बोगस मुकदमात बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, उनको सजाएं सुनाई गई, जजेस पर क्या प्रेशर था जो मुसलसल 12-12 घंटे की समातें कर रहे थे, ये सारी कहानी इस खत के जरिए खुली। और अगरचे ये सारे लोगों को, आम पाकिस्तानियों को इस हवाले से तफसीलात का इल्म था, लेकिन कोई कहने की जुर्रत नहीं कर रहा था। अब ये उम्मीद थी कि चलें कोई बात नहीं, कोई जितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी कंप्रोमाइज हो, लेकिन काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो जब 6 जजेस ने कह दिया तो कोई तहकीकात जरूर होंगी। लेकिन अब लगता है कि जिस तरह कुछ टाउट लोग, एक ऐसा टाउट जो पहले मुतहरक किया गया और उल्टा उन जजेस के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया, और आज जो फैसला हुआ है उसने तो और सवालात खड़े कर दिए हैं। यानी कल फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्कद हुआ और तवक्को ये थी कि जो जजेस का ये रेफरेंस है इसका अलामिया जारी होगा, अगरचे ये इंतजामी नोयत का है, लेकिन फैसला तो होगा कि हम आदर सरबत जो जजेस हैं उनकी सरबराही के अंदर एक जुडिशल कमीशन तश्कीलदार दे रहे हैं। और वो कौन है जो इस तरह मुदाखलत कर रहा है, धमकियां दे रहा है, नंगी वीडियोस बना रहा है, लोगों को अगवा कर रहा है, जजेस की फैमिली को हरासा कर रहा है और अदलिया पर दबाव डालकर फैसले ले रहा है। लेकिन काजी साहब ने खुद बजाय इसके कि वजीर आजम ख्वाहिश करता, काजी साहब ने ऐसे लगता है कि अपनी फरमाइश की, और आज उसका एतराफ भी आदम नजीर तारड़ ने किया है। और बताया गया है कि ये नहीं है कि कल वो मुले थे अटार्नी जनरल या वजीर कानून, और वो चाहते थे कि वजीर आजम जो शहबाज शरीफ हैं, फॉर्म 47 के वजीर आजम, वो काजी साहब जिन्होंने बल्ले का निशान छीना उनके साथ मुलाकात करेंगे, बल्कि ये काजी साहब ने फरमाइश की कि वो शहबाज शरीफ के साथ मिलना चाहते हैं। अब पहले तो इस मुलाकात पर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि एक ऐसा शख्स जिस पर ये इल्जाम है, जिसके मातहत इदारे पर इल्जाम है, जो मुल्ज़म है, तो मुल्ज़म के साथ अगर काजी मुलाकात करेगा तो आप अंदाजा कर लें कि इस कौम का क्या बनेगा। अब जो ये कल का अलामिया जारी हुआ है फुल कोर्ट का, उसमें बताया गया कि जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 26 मार्च को अपने घर पर इजलास बुलाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहबान सुना। ये इजलास 10:30 बजे तक जारी रहा। वजीर आजम से मुलाकात भी तमाम जजेस के नोटिस में मामला लाकर की गई। हुकूमती इंक्वायरी कमीशन पर आज चीफ जस्टिस फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने साथी जजेस को एतमाद में लिया। चीफ जस्टिस फायद ईसा ने करार दिया कि अदलिया की आज़ादी और अदालती अमूर में मुदाखलत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये वही बयान है जो हमेशा एक दहशत गर्दी के वाक़े के बाद अमूमी तौर पर हमारे जो बयानात हैं वो आज से 30-40 साल भी पहले उसकी लाइन वही होती थी, और ये लाइन भी ऐसी है। अब अतार के लौंडे से दवा लेनी है, और ये अंदाजा है इस वक्त। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इंतजामिया कहा है कि इंतजामिया की अदलिया के अमूर में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इजलास में वज़ीर आज़म से मुलाकात का मामला तय हुआ। वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाने की पेशकश की। वज़ीर आज़म ने अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी करने और ज़रूरी कानूनी तरामीम की भी यकीन दहानी करवाई है। यानी वो वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवा दी है। कमाल हो गया भाई। यानी जिसकी अपनी औकात ये नहीं है कि वो अपनी खुद आज़ाद काबीना तश्कील दे सके, जिसकी अपनी वो फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो कायम किए हुए है, पंजाब के अंदर भी किए हुए हैं, और ये हालात हैं, और मर्जी की वो काबीना नहीं बना सकता, मर्जी के वो फैसले नहीं कर सकता, और वो शख्स जो है वो आज़ाद कमीशन बना के तो उन इदारों पर एक्शन लेगा, उन शख्सियात पर एक्शन लेगा जो जजेस को धमका रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी एक मौका आया पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि अदलिया की आज़ादी का, लेकिन किस तरह वो लोग जो काजी फायद ईसा को पिछले 5-6 सालों के अंदर हीरो बनाते रहे, बताते रहे कि ये अदलिया का जो सर है वो फख्र से बुलंद करेगा, अदलिया तो बंदयाल और जो सारे लोग हैं उन्होंने बड़ी खराब कर दी थी, साकिब निसार वगैरह ने। लेकिन अब जो जज आया ये बड़ा दबंग है। लेकिन मतीउल्लाह जान सियासत तूर तक जो मुहिम चलाते रहे वो सारे अब बिल्कुल जो है वो उनको पूरी तरह जो है वो खुश हुआ है। अब ये जो इसके अंदर फैसला किया गया, फैसला ये किया गया है जी, जजेस खात मामला हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। इंक्वायरी की सरबराही के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी, साबिक चीफ जस्टिस नासिर और मुल्क के नाम ज़ेर गौर हैं। दोनों साबिक चीफ जस्टिस में से किसी की रजामंदी के बाद एक को सरबराह मुकर्रर कर दिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन को तहकीकात से मुतल्लक मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इन जजेस ने मई 2023 में खत लिखा था, ताहम उन्होंने बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के मामले को ऐसा ही छोड़ दिया था। ये जो अक्सर ये जो मलबा डाला जा रहा है ना उमर अता बंदयाल पर, उमर अता बंदयाल इस जमाने के अंदर जिसकी ये बात की जा रही है 2023 में, उसकी बात तो कोई सुनता नहीं। काजी साहब रोज खत लिख रहे थे, उसका कोई फैसला नहीं होने दे रहे थे। मखसूस जो हम ख्याल जजद हैं वो आइन पसंद जजद के सामने खड़े हो गए थे, और आज वो अलायंस जो है वो खुलकर नजर आ रहा है। अब ये रिटायर्ड जज क्या होता है भाई? रिटायर्ड जज क्या, उसको मराहत मिलेंगी, उसको मौज मिलेगी, मर्जी का जज आप रख लेंगे। और पहले भी और हाजिर सरबत जजेस जो है उन पर भी कुछ जजेस पर तहफुजात थे। तो हाजिर सरबत अगर जज नहीं होगा तो ये बाकायदा मिट्टी वो कहते हैं ना पाव प्लान के तहत मिट्टी डाल दी गई है कि भाई तहकीकात नहीं हो सकती। आपने यानी आज बाकायदा काजी साहब की अदलिया ने, काजी साहब की सरबराही में शहबाज शरीफ जिसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, जिसकी मतहत जो इदारे हैं उनके खिलाफ तहकीकात होनी थी, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये इसको इसी अंदाज के अंदर जो है वो बयान किया जा रहा है। अब ये सारी मुलाकात हुई है जी, 1 घंटे से ये 2 घंटे के करीब मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। काबीना में यह तय किया जाएगा कि एक रिटायर्ड अदालती शख्स मामले की तहकीकात करेगा। हमारी वकला जो है ये सारे ये चीजें हो रही हैं। अब इस पर जो तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया वो भी बड़ा सख्त है। अब वो भी रद्द अमल की हद तक है या उस पर कोई मजीद अमली पेशरफ्त होगी। एक तो जो नईम पंजुथा है उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है कि काजी फायद ईसा ने अदलिया को एग्जेक्टिव के नीचे एक महकमा बना दिया है। अब 6 जजों के इल्जाम की तहकीकात शहबाज शरीफ का बनाया हुआ कमीशन करेगा, जो बताएगा कि जजों से जोर जबरदस्ती फैसले करवा के शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया गया। कौम से एक और मिजाक, काजी साहब शर्म करें, हया करें, ये बात जो है वो उनसे मंसूब ये की गई है ट्विटर पर। अब दूसरी तरफ जो है वो ये जो भी नाम होंगे इसका तो कोई जो फायदा है वो बगैर नहीं होगा। इस्लामाबाद में अटार्नी जनरल अनवर मंसूर के हमरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब हुई है, ये सारा कुछ आप सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है वो बड़ा सख्त है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, ये भी उन्होंने बताया है। वजीरों ने बताया कि चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश का इजहार किया है। यार कुछ तो मतलब है होता कि चलो कोई शहबाज शरीफ जाके पांव पड़ गया है या उसने ये बात की है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पता चला है कि वो कर गए हैं। वजीर कानून ने कहा कि किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। रिटायर्ड जज के कौन सुनता है? यहाँ हाजिर सरबत जज जो है वो रोज फैसले देते हैं और उनको जूते की नोक पे रखा जाता है। तो यहाँ पे जो रिटायर्ड हैं उनकी बात कौन सुनेगा? तहरीक इंसाफ का जो इस पर मौकफ आया है उसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے مدرجات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کے قیام اور اس کے ذریعے تحقیقات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ملکی عدلیہ اور قانونی مفاد سے جڑے اس حساس ترین معاملے پر چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات پر نہایت تشویش ہے۔ معاملے کو عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں اس پر کارروائی کے مطالبے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط وفاقی حکومت کی ایجنسیوں کے خلاف ایک فرد جرم ہے۔ معزز عدالت عالیہ کے حاضر سربراہ ججز کے سنجیدہ ترین مراسلے کی ایک ریٹائرڈ جج کے ذریعے تحقیقات آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات سے ایک بھونڈا مذاق ہے۔ یہ اپنے خط سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے عدلیہ کے وجود کو لاحق بنیادی چیلنج کو بے نقاب کی ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کے بل بوتے پر وجود میں آنے والی حکومت ہر لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جاری لا قانونیت اور غیر آئینی مداخلت کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے، یعنی جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ اب اس پر تحقیقات کرے گا۔ کمال ہو گیا بھائی، یعنی عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آئے عدالتوں سے، پتہ چلا کہ عدالتیں وہ ججز جو ہے وہ دباؤ کے اندر تھے، اور عمران خان کا مخالف ترین آدمی جس کو سارے معاملے کا فائدہ پہنچا، اس کو کہا گیا ہے جناب آپ ایک کمیشن بنا دیں۔ یہ تو قاضی اور شہباز بھائی بھائی ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا معاملہ جو ہے وہ ایسے نظر آیا اس کے اندر۔ چیف جسٹس عدلیہ کے مستقبل کو ٹاؤٹوں پر مشتمل انتظامیہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے انتظامیہ جو ہے وہ ساتھی ججوں کو انصاف فراہم کریں۔ ہائی کورٹ کے ججز کے مطالبے کی روشنی میں جوڈیشل کانفرنس بھی طلب کی جائے اور ہر سطح کے ججز کو اس موضوع پر حقائق قوم کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ پہیہ الٹا گھوم گیا ہے، ٹاؤٹ متحرک ہے، اور اب بجائے اس کے کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوں جن کے خلاف ججز نے خط لکھا ہے، اب یہ ججز خود کٹہرے میں آ گئے ہیں۔ ان کا میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ نون لیگ اور باقی جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ اب ان کے خلاف متحرک ہو گیا، چونکہ ان ججز نے تو جواب دینا نہیں ہے۔ تو ممکن یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ 6 ججز جو ہے یہ مستعفی ہو جائیں، چونکہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن وہ سارا کر کے اس نیج پہ پہنچایا جائے گا، چونکہ اس ملک کے تمام ادارے وہ کلیپس کر چکے ہیں، سسٹم کلیپس کر چکا ہے۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے جو ججز جرأت اور بہادری کے ساتھ اٹھے ہیں، ان کو جب انصاف نہیں ملا تو یہ ایک بالکل مٹی پاؤ پروگرام جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے 6 اپریل کو تحریک انصاف نے اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جو جلسہ ہے اب اس میں دیکھنا ہے کہ کتنی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے، اس جلسے کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ بڑی لیول پر اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ ابھی تک بھی عدالت کے فیصلے کے باوجود اس میں رکھنا ڈال رہی ہے، لیکن آج تحریک انصاف نے جس طرح ایک بیان جاری کیا ہے، اگر کل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی تعداد کے اندر پہنچ جاتے تو شاید اس طرح کے حالات جو ہے وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ سارے معاملے پر مٹی نہ ڈالی جاتی۔ لیکن جب اٹھنے کا وقت تھا تو اس وقت تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے بدقسمتی سے خان صاحب جیل میں ہے اور وہ نہیں اٹھ سکی۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آج اعتزاز احسن نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس وقت اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بھی بتایا ہے کہ اب ایک نئی وکلاء تحریک جو ہے وہ اٹھنے جا رہی ہے۔ پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے، لیکن اب ایک نیا لانگ مارچ ہوگا وکلاء کا۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ بات جو ہے کوئی امپیکٹ اس لانگ مارچ کا بھی نہیں ہوگا، چونکہ اس وقت وکلاء کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو وکلاء تنظیمیں ہیں، پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل، یہ ساری آدم نذیر تارڑ گروپ کے مٹھی کے اندر ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جب وکلاء بھی تقسیم ہے اور حکومتی ڈنڈا بھی ان کے خلاف چل رہا ہے، تو کوئی مؤثر تحریک اس وقت نہیں چل سکتی، سوائے اس کے کہ جس عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ظلم ہوا ہے، وہ عوام خود اتنی بڑی تعداد کے اندر کھڑی ہو کہ تمام جو ادارے ہیں ان کو آئین اور پاکستانی عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔